नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल बासात की खिदमत में हाज़िर है। ताज़ा तरीन हालात जो हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, इसके बारे में एक नई डेवलपमेंट हुई है कि आपको जैसे मालूम है कि सिंध तास का जो मुआहदा था वो हुकूमत पाकिस्तान जो है इसको अपनी लाइफ लाइन करार दे चुकी है, और अभी तक हुकूमत हिंद ने इनको लिख कर ये नहीं था दिया कि हम इसको मुअत्तल कर रहे हैं। अगरचे उन्होंने उनके मीडिया ने ये प्रोपेगेंडा किया था और वो उनके हुकूमती वज़रा भी इस बात को बयान कर रहे थे, लेकिन आज शाम को उन्होंने लिख कर हुकूमत पाकिस्तान को एक ख़त भेज दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सिंध तास मुआहदा जो है उसको मुअत्तल कर रहे हैं। और उसकी उन्होंने वजह ये बताई है कि हाँ, कहते हैं कि हमने हुकूमत पाकिस्तान को कई दफ़ा ख़त लिखा है कि हम इसमें तरमीम करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने हमें इसका कोई जवाब नहीं दिया। हमारे पास अब कोई चारा नहीं, हम इसको एक तरफा तौर पर मुअत्तल कर दें। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान जो है ये वाज़ह कर चुकी है, कौमी सलामती कमेटी में ये वाज़ह हो चुका है कि पाकिस्तान की हुकूमत इसको एक जंगी जुर्म तस्वर करेगी अगर एक तरफा ये मुआहदा जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया। तो अब आज हुकूमत हिंद ने ये काम कर दिखाया है। अब पाकिस्तान जो है देखें इसके बारे में क्या फ़ैसला करता है, क्योंकि ये हमारी इज़्ज़त का भी मामला है और हिंदुस्तान की हट दर्मी तोड़ने का भी मामला है। अब जो है ये बहुत सीरियस सिचुएशन हो गई है और पाकिस्तान जो है इसके पास अब सिवाय इसके कोई और रास्ता नहीं है कि उसको वार्निंग दे या उसको उसके स्ट्रक्चर्स पर कोई ऐसी स्ट्राइक करे या इसके जवाब में कोई ऐसे इक़दाम करे जिससे हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो बौखला उठे। अब मेरे ख़्याल में इसमें एक ही बात है, वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर जो है इस बारे में एक कदम उठाना चाहिए, जिसका उन्होंने पहला हिस्सा जो है वो उठा लिया है। उन्होंने आज रात हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ारत ख़ारजा ने तमाम मुल्क के सफ़ीरों को बुला के उनको सारी सिचुएशन जो है जो इंडिया कर रहा है उसके ऊपर उन्होंने ब्रीफ़ किया है और उसमें हर चीज़ जो है पूरी तौर पर वाज़ह कर दी है, और जो पाकिस्तान ने इक़दाम किए हैं उन पर भी उनको ब्रीफिंग दे दी गई है। अब देखें ये हालात जो हैं क्या रुख अख्तियार करते हैं, क्योंकि इसमें अब जो है ये दोनों तरफ जो है हाई अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि वो हर जो कदम वो उठाएगा अपने मुल्क को बंजर होने से बचाने के लिए, और आवाम के जो पानी का हक़ है वो किसी को इस्तेमाल नहीं करने देगा। तो आप देखें दोनों मुल्क जो हैं इसमें क्या करते हैं, क्योंकि ये आपको मालूम है कि दोनों एटमी ताकतें हैं, लेकिन बहरहाल एटमी ताकतें तो अभी एटमी पावर वो शायद इस्तेमाल ना करें, लेकिन जो कन्वेंशनल वार है वो भी अगर करनी है तो उससे बहुत सोच समझ के इनको दोनों को निपटना होगा, क्योंकि अवाम जो हैं वो इस बात पे दोनों मुल्क तरफ से ख्वाहिशमंद हैं कि वो एक दूसरे को भरपूर जो है वो जवाब दें। लेकिन सबसे बड़ी सोच चाहिए है मेरे ख्याल पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इसका अब तकादा ये है कि वो एक बार ऐसा हिंदुस्तान को वार्निंग दे और उनको कहे कि या अगर हमें जीने का हक़ नहीं तुम दोगे तो हम तुमको तहस नहस कर देंगे, और अगर कोई एटमी हथियार भी इस्तेमाल करने पड़े तो हिंदुस्तान को सफास्ती से वो मिटा दें। तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि कन्वेंशनल वार में ज़ाहिर है हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसके रिसोर्स ज़्यादा हैं और हमारे रिसोर्स कम हैं। हम कन्वेंशनल वार शायद एक लिमिटेड टाइम से आगे नहीं लड़ सकते। हमारे पास इसके सिवा अब कोई चारा नहीं कि हम जो है ठोक बजा कर जो है उनको इसका जवाब दें और ऐसा मज़ा चखाएं कि जो उनको पता लगा जाए कि हम जो हैं अब मरने मारने पे तुले बैठे हैं और तैयार हो गए हैं। और अब कल तक ये जो है सिचुएशन सारी हमारे सामने क्लियर होकर आ जाएगी कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस बारे में क्या फ़ैसला किया है या इंडिया का क्या रद्द अमल